इथ, मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉट, डेक। सर क्या है ये? क्या बोल क्या रहे हो? कौन सी भाषा बोल रहे हो? क्यों क्यों क्यों? वैसे ही हमको कम टेंशन है क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? हम तो साइंस लेने आते हैं, आप तो अलग ही भाषा पढ़ा रहे हो सर। केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं हम तो। देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये एक अलग सी लैंग्वेज है। जब आप आए थे, आदमी हैं ठाकुर, कितने आदमी थे? दो तो नहीं है, पांच है। पांच कार्बन दिख रहे। लिखो 5 कार्बन। कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है। हेक्सेन। सही है? समझा? ऐसे इसका नाम देना होता है। समझा? समझा? और ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखो, आपका दिमाग हिला दिया मैंने। क्यों गलत है? अब ध्यान से देखो, सब सही है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज यार, आज आपका इस लेसन का 5वां लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अब हमने ऑलरेडी से 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हमको बात करनी है इस चैप्टर का दिल। इस चैप्टर का दिल वो है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, या फिर आईयूपैक बोलता हूं मैं इसको, तो डरना मत। आईयूपैक मतलब यही होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अब हमें आगे बढ़ना है। जिसके पहले आपको बताता चलूं, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ है, 4th लेक्चर, उसमें कैमरे का थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा था। इवन अभी भी कुछ थोड़ा सा रिपल्स आ रहे हैं बीच में, डोंट वरी। और लास्ट लेक्चर में ना अचानक से कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जा रहा था, कहीं कहीं का वर्ड जो डायरेक्टली इनविजिबल हो जा रहा था। तो इन केस आपको देखो लेक्चर को, उसमें कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा ना ऐसा कुछ, तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से वो पार्ट कवर कर लूंगा। ठीक है? पूरा लेक्चर वापस से कवर कर लूंगा। इन केस अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें कमेंट में डाल देना, मैं उसको वापस से सारा पार्ट वापस रिवाइज कर लूंगा। ठीक है? वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल लिख रहा था साथ में मैं बोलता भी हूँ, बट कोई बात नहीं। इनकेस फिर भी अगर हुआ तो मुझे बता देना, प्लीज लेट मी नो। ओके? तो ऑलराइट, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे फटाफट फटाफट। तो सर, जैसे आपका दिल होता है, हर चीज का एक मेन चीज होता है, मतलब दिल की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे हर चीज की एक दिल होता है, वैसे इस चैप्टर का जो दिल है, मतलब इस चैप्टर की जो मेन पार्ट है, दैट इज योर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी सर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब ये इसमें हमको पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले हमको मालूम होना चाहिए सर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता क्या है। देखो, नाम में देखो, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, किसी का नाम रखना, किसी का नाम रखना। अभी आप अपना क्या पढ़ते आए हो? आप पढ़ते आए हो सर CH3, CH2, CH2, और आप इसको बेसिकली क्या बोल रहे थे? कार्बन चेन। क्या अभी ये कार्बन चेन है? तो ये भी कार्बन चेन है। हाँ, ये भी कार्बन चेन है, पर दोनों दिखने में तो अलग लग रहे हैं ना भाई। दोनों दिखने में अलग लग रहे हैं, दोनों दिखने में बहुत अलग लग रहे हैं, पर दोनों भी कार्बन चेन, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसका कुछ नाम रखना है अपने को। तो ये नाम कैसे रखना है, क्या नाम रहेगा इसका? इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है आईयूपीएसी। इसका फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूं, देख लो, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपाउंड्स का, जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो चेन्स रहती हैं, उनका नामकरण करता है, उनके नाम रखते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो भी आप बोलना चाहो, संगठन, मेरे को नहीं मालूम है हिंदी, तो एडजस्ट कर लेना। तो आईयूपीएसी एक नोमेनक्लेचर, जो एक संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम बेसिकली सारे भी कंपाउंड्स है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, सबके नामकरण रखती है। ठीक है? सबके नामकरण रखती है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो सर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो होता है ना, जो बेसिकली जो आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर होता है, ये दो चीज से मिलकर बनता है। टू थिंग्स, टू एलिमेंट्स, टू क्या बोलूं इसको मैं, टू थिंग्स, हाँ, टू थिंग्स, दो चीज से मिलकर बनता है। क्या क्या? एक आपका होता है प्रीफिक्स, एक आपका होता है सफिक्स। ये दो चीज से मिलके आपका नोमेनक्लेचर बनता है। प्रीफिक्स और सफिक्स ये मिलते हैं, तब जाके आपका नोमेनक्लेचर होता है। अब आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश ग्रामर मालूम होगा, जिसमें प्रीफिक्स मतलब होता है पहले लगने वाला, सफिक्स मतलब होता है बाद में लगने वाला। तो वही चीज है। तो दो चीज मिलती है, प्रीफिक्स और सफिक्स, फिर आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है? अब
ये देखो ध्यान से, जब मैं प्रीफिक्स बोलूं और जब मैं सफिक्स बोलूं, ये क्या होता है आपको आज के लेक्चर में धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। आपके लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब मैं पहले प्रीफिक्स यहां पे कवर करता चलूं लगे हाथ। इसमें जो आपका प्रीफिक्स होता है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। आपके कार्बन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ प्रीफिक्स। मैं लिख देता हूं, प्रीफिक्स जो होता है आपका, प्रीफिक्स जो है नंबर ऑफ कार्बन के लिए, अगर आपका सर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह कार्बन है, सात कार्बन है, आठ कार्बन है, नौ कार्बन है, 10 कार्बन है, ये सारे के लिए प्रीफिक्स क्या क्या आएंगे ये पहले मैं आपको बताता चलूं। जहां पे भी वन आएगा, वन में होता है बेसिकली यूनी डाई, पर आपको यहां नहीं, आपको बेसिकली मोस्ट यूज होगा आपका मिथ 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 मिथ, ठीक है। आपका बेसिकली यूज होगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे यूज होगा, यूनिट डाई तो छोड़ दो, बेसिकली यहाँ पे आपका यूज होने वाला है कंपोनेंट में मिथ। अब वो वाला मिथ नहीं, ये वाला मिथ नहीं, ये वाला मिथ नहीं, मिथ METH मिथ, ठीक है, मिथ मिथ। और टू को हम बोलते हैं डाई, डाई भी बोलते हैं टू को हम बाई भी बोलते हैं, टू को हम इथ, यहां पे आप इथ भी बोलते हैं, यहां पे आपका यूज होगा इथ। वन के लिए होता है मिथ, इसके लिए होता है इथ। और थ्री के लिए आपका होता है प्रॉप, फोर के लिए होता है ब्यूट, फाइव के लिए होता है आपका पेंट, पैंट नहीं, पहनने वाला पैंट नहीं, पेंट PENT पेंट। सिक्स के लिए आपका होता है हेक्स, सेवन के लिए आपका होता है हेप्ट, एट के लिए आपका होता है ऑक्ट, नाइन के लिए आपका होता है नॉन, टेन के लिए आपका होता है डेक। सर ये क्या है? सुनने ही अजीब लग रहा है, बोलने के तो दूर की बात है। ये देखो, वन के लिए मिथ, टू के लिए इथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, डेक। सर क्या है ये? क्या बोल क्या रहे हो? कौन सी भाषा बोल रहे हो? क्यों? वैसे ही हमको कम टेंशन है क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? हम तो साइंस लेने आते हैं, आप तो अलग ही भाषा पढ़ा रहे हो सर। केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं हम तो। देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये एक अलग सी लैंग्वेज है। जब आप आए थे जूनियर KG में, तब जो आपको मास्टर, आपकी मैडम जो आपको पढ़ाई थी, क्या ABCD, उस टाइम कितना हार्ड लगता था, क्या है ये, क्या है। पर धीरे धीरे आप जब उसको यूज टू हो गए, आपको मालूम पड़ा कि हाँ ABCD ये होता है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद ही आपको मालूम पड़ेगा ना क्या क्या होता है। तो ऐसे ही अब ये तो आप पहली बार इनसे मिल रहे हो, अब धीरे धीरे इनसे रोज मिलते रहोगे, तब आपको इससे जान पहचान हो जाएगी, फिर सारी चीज आपको याद हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे हम करते चलेंगे आपको अपने आप ही चीजें याद होती रहेंगी, ठीक है। बस मैं आपको नजर के सामने दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे प्रीफिक्स यूज होते हैं, ये सारे प्रीफिक्स यूज होते हैं। अब सफिक्स बाद में देखते हैं, पहले प्रीफिक्स देख लिया आपने क्या है। प्रीफिक्स यूज होता है, और प्रीफिक्स किस पे डिपेंड करता है सर? नंबर ऑफ कार्बन पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है। समझा। अब इसके बाद IUPAC जो है, ये हमको कुछ रूल्स देता है। IUPAC के कुछ रूल्स हैं जिसमें से कुछ रूल, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ रूल, जिनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी धीरे धीरे इसके बाद के जो रूल्स है उसको मानने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे रूल्स। सर IUPAC के कुछ रूल्स है, जिसमें आपको पहला रूल क्या बता रहा है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। मैंने स्ट्रेट नहीं बोला है कहीं, आई रिपीट, मैंने कहीं भी स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं बोला है। मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों रिपीट किया, डोंट वरी, आगे मालूम पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे आई रिपीट, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि स्ट्रेट कार्बन चेन, मैंने कहा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। मैंने कहा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है। अब आओ इसके एग्जांपल देखते हुए चलेंगे। पहले स्टेटमेंट पे देखते हैं, आ जाओ पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल, कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कितने आदमी हैं ठाकुर? कितने आदमी थे? 2 तो नहीं है, 5 है, 5 कार्बन दिख रहे। लिखो 5 कार्बन, कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? नहीं याद है? देख लो,
पेंट, पेंट दिखा, पेंट पेंट, फाइव के लिए पेंट पेंट पेंट, पर सारे सैचुरेटेड है, मतलब सारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। देखो ये आपका पहली बार है, ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या किया, इसका प्रीफिक्स लिखा, अब सारे क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है, मैं देख लिया सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, अल्केन, अल्केन का अल्क हटा दो, सिर्फ एन आना है, एन, तो यहां पे आपका लिख दो पेंटेन। ये मुझे बता रहा है 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन की, सॉरी आई रिपीट, 5 कार्बन की सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड चेन है, ये मुझे दिखा रहा है पेंटेन। ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम, समझा, या इसका हो गया आईयूपीएसी नेम, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 CH3, कितना कार्बन चेन है ठाकुर, 3 है, कितना, 3, 3 कार्बन चेन। 3 कार्बन चेन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, प्रोप लिख दो, प्रोप 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 प्रोप, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आगे आ जाएगा आपका एन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन, समझा, ऐसा नाम देना होता है, 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 समझा। कहां पे प्रोपेन है, कहां पे ब्यूटेन है, क्लियर, कहां पे ब्यूटेन तो भी लिखा है, कहां पे पेंटेन है, कहां पे प्रोपेन है, समझा, समझा। आप देखो, अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करता हूं आपका दिमाग खोलने के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब बोलूं मैं इसका नाम लिखो सर, आईयूपीएसी नाम लिखो इसका, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर कितने कार्बन है ठाकुर, आप लिखोगे एक, गिनोगे 1 2 3 4 5, सही है, 5 कार्बन चेन, पर चौथे पे कुछ झोल हुआ, क्या झोल हुआ, ये एडिशनल आ गया, ये एडिशनल आ गया, ये क्या है, ये क्या है, 2 कार्बन, पहले इसको पकड़ो, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब क्या हो गया सर, इथ, 2 के लिए क्या करते हैं, इथ, पहले 2 को देख लो, इथ, तो ये क्या हो गया, इथेन, है ना, सिर्फ इसकी बात की मैंने, इथेन, इथेन है ना। पर अब आप पहले इथेन तो दूर की बात, पहले आप यहां पे आओ, आप इसमें क्या बोलोगे, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया इसमें से 5 कार्बन है, सही बात, एकदम सही बात, वेरी गुड। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां से मैं चला, हेलो कार्बन हेलो कार्बन हेलो कार्बन, पर यहां पे आया, अरे 2 रास्ता आ गया, इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 से ज्यादा कार्बन चाहिए। मेरे को क्या बोला गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, मैंने कहीं भी स्ट्रेट नहीं बोला, इसलिए मैंने रिपीट किया था। आप स्ट्रेट को जाओगे, आपका दिमाग उसी तरह से काम करेगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा, पर नहीं, आपकी चेन ये आएगी यहां पे, क्यों 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 क्यों, ये चेन गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये कितना, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 आएगा, 6 आएगा, समझा, अभी समझा, समझा, समझा। यही रीजन था, मैंने यहां नहीं बोला था कि स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं, लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, समझा, इसमें 5 कार्बन थे, इसमें 6 कार्बन, समझा, अभी ऐसा क्यों हुआ, समझा, इसमें 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 ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा क्यों हुआ। अभी मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, हम आगे देखेंगे ना, आगे के इसमें आगे के जो रूल्स है, तो उसमें आपके नाम और क्लियर होंगे। अभी जब नाम लिखूंगा तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं नाम आगे, इस नाम अभी होल्ड रखो, बस खाली आप ये ध्यान रखना कि हमें कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं देखना होता, हमें स्ट्रेट चेन नहीं देखना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है, ठीक है, समझा, क्लियर, डन। गाड़ी आगे बढ़ाए, गाड़ी आगे बढ़ाए, क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आगे वाले रूल पे थोड़ा बढ़ेंगे, ये रूल क्लियर, ये रूल क्लियर, समझा कैसे नामकरण होता है, कैसे नाम देना होता है, क्यों मैंने स्ट्रेट चेन नहीं बोला, क्यों मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बोला, यही रीजन। अब आगे का थोड़ा सा, आगे जो रूल्स हैं उस पर थोड़ा नजर डालते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे के एग्जांपल एक लेता हूं, इस रूल, पहले मैं एग्जांपल करता हूं, फिर आपको रूल बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल, इसका नाम कैसे दोगे आप, अब तक आपके नॉलेज पे आप क्या करोगे सर, गिनोगे 1 2 3 4, एक, ये मैंने देखो 1 2 3,
यहाँ पे आया हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, अरे जाए तो जाए कहाँ, इधर जाएंगे तो ये छूटेगा, इधर जाएंगे तो वो छूटेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर छूट रहा है, कुछ ना कुछ जरूर छूट रहा है। तो सर ये छूटा तो इसको उनका नोमेनक्लेचर में नहीं आएगा, ये आएगा, पर इसका एक अलग से एक तरीका होता है, इसका अलग से तरीका होता है। इसमें आप चाहे ये चेन सेलेक्ट करो, चाहे ये चेन सेलेक्ट करो, आपको सब इजी रहेगा। चलो आपको आपकी सहूलियत के लिए मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं, तो ये मेरा छूट गया। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करता हूं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, है ना। तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या है मेरा, मिथाइल। देखो ध्यान से, तीसरे पे क्या है मेरा, मिथाइल। एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, बताऊं मैं आपको। एक क्या है, मिथ, और ये CH4 का मीथेन होता है, पथरी है तो मिथाइल, CH2 तो मिथाइल मिथिलीन, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुके हैं। तो ये मिथाइल है, मिथाइल थर्ड पे, तो इसका नाम क्या लिख दूंगा मैं, इसका नाम लिख दूंगा मैं 3 मिथाइल। कितना, अब देखो कितना कार्बन है, 4 है, 4 है, 4 के लिए क्या करते हैं हम, ब्यूट, पर सबका क्या सिंगल बॉन्ड है, तो N 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, है ना सर। हमने देखा पहले इसका कितना कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने हैं, 4, कितने 4 है, कहां पे अटैच है, थर्ड पे अटैच है, थर्ड के लिए 3 क्या अटैच है, मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन। बस क्लियर, क्लियर, एकदम सही। गलत, ये भी गलत है, ऐसे नहीं देना होता। ध्यान से देखो, अब सुनो, मैं यहां से काउंट किया, क्या हो अगर मैं बोलूं काउंट यहां से करो, 1 2 3 4। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको कब छोटे से छोटा नंबर आए, काउंटिंग के वक्त उस पर छोटा सा छोटा नंबर आए, छोटे से छोटा नंबर आए। तो अब जब यहां से गिनोगे तो 3 पोजीशन आया, पर वही अगर मैं राइट से गिनूं तो यहां मेरा 2 पोजीशन आया, सेकंड पोजीशन आया, सेकंड पोजीशन आया। तो छोटा कहां से आया, लेफ्ट से आया कि राइट से आया, राइट से आया सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे है तो क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 है, 4 के लिए ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो N 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है इसका नाम, समझा। अब रूल पढ़, number the chain from the end where the substituent is at lowest possible, समझा, जिसमें कम से कम नंबर आए, बस वही मुझे यहां ध्यान रखना है। क्लियर, समझा, समझा, ऐसे इसका नाम देना होता है, ऐसे इसका नाम देना होता है। अब कोई डाउट रहेगा इसमें, अब कोई डाउट रहेगा, आई होप सो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, क्या हो अगर मैं बोलूं मुझे बताओ इसका आईयूपीएसी नेम, अब तक आपके पास जो नॉलेज है उसके बेस पे, तो आप क्या करोगे सर, का पहले कार्बन चेन गिनो, 1 2 3 4, नहीं देखो पहले स्टेट देखो, 1 2 3 4 5, ज्यादा यहां पे है, ज्यादा यहीं पे ही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पेरेंट चेन, आपकी पेरेंट चेन में गई, ये आपकी हो गई पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है आपका सर, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, देखो ऐसा लिखना होता है, पहले आपने पेरेंट चेन गिन लिया, कितना है सर, 5 है, 5 है, क्या है 5 का, पेंट, पर क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, पेंटेन, क्लियर, पेरेंट खत्म। अब आगे लिखना है आपको प्रीफिक्स, ये आपका लास्ट का हो गया कहानी, ये आपकी पेरेंट चेन का नाम हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे, 2 लटके हुए नीचे, 2 बंदर दिख रहे नीचे लटके हुए, इन दोनों का क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, देखते क्या किया जाए। देखो अब हमने लास्ट जो एग्जांपल हमने देखा था सर, हमको मिनिमम पॉसिबल नंबर देना होता है कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को। लेफ्ट से गिनो, 1 2 3 4, 3 और 4 पोजीशन है, कितना आया, 3 और 4। यहां से गिनो 1 2 3, यहां कितना आया, 2 और 3। यहां की लेफ्ट से कितना आया, लेफ्ट से कितना आया, देखो लेफ्ट से कितना आया, 3 और 4, राइट से कितना आया, 2 और 3। इसका 2 रूल है, मैं पहले आपको जैसे बुक में दिया वो बता रहा हूं। अगर दोनों को प्लस करोगे, 3 + 4 तो कितना आ गया, 7, 2 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो छोटा कौन सा है, 5, तो इसको आपको इसको प्रेफरेंस देना है, ऐसा बुक में लिखा है। मैं आपको बताता हूँ इजी क्या है, वैसे तो ये बहुत काम आता है, कहीं भी आप फंस जाओ ना बड़े बड़े नाम में, तो ये यही रूल लगाना काम आ जाएगा।
बट अभी छोटे मोटे के लिए आपको बता दूं कैसे देखना है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। अब लेफ्ट से देखोगे तो थर्ड पे है, राइट से देखोगे तो सेकंड पे है, अरे नजदीक तो यही है ना, तो यही करो, खत्म। ठीक है, नजदीक यही है तो करो। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखना कैसे होगा सर, वो ध्यान से देखो। पहला कौन सा पोजीशन है, सेकंड, टू। और ये कौन सा पोजीशन, और दूसरा कौन सा है, थर्ड। नंबर और नंबर के बीच में आएगा, नंबर और नंबर, देखो नंबर और नंबर के बीच में आता है कॉमा, नंबर और नंबर के बीच में आता है कॉमा। देखो कभी भी नंबर है ना, नंबर के बाद जब नंबर आएगा तो आता है कॉमा, ये याद रखना, नंबर नंबर के बीच में कॉमा आता है। पहला सेकंड पे है, फिर थर्ड पे है, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में आता है डैश। ठीक है, और डैश का जो पहला अल्फाबेट आएगा वो कैपिटल आएगा। ये कुछ इसके रूल्स है क्या, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश, और पहला अल्फाबेट है वो आएगा आपका कैपिटल। समझा। अब आ जाओ, सेकंड पे क्या है, मिथाइल। थर्ड पे क्या है, मिथाइल। सेकंड पे भी मिथाइल, थर्ड पे भी मिथाइल, तो दोनों मिथाइल। तो एक मिथाइल और दो मिथाइल, कितना, दो मिथाइल है, तो एक के लिए यूनी, दो के लिए डाई, तो डाई मिथाइल। यहाँ पे कितने मिथाइल है, दो मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल। समझा, ये हो गया इसका यूपीएससी नेम। 2,3, 2,3, दो और तीन पे डाई मिथाइल, दो मिथाइल, एक मिथाइल एक मिथाइल, तो टोटल डाई मिथाइल पेंटेन। समझा, ऐसे इसका नाम देना होता है, ऐसे इसका नाम देना होता है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ गया रहेगा, यहां तक समझ गया रहेगा। ठीक है, समझा, समझा, समझा। थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4। इसका नाम ट्राई करो, स्टॉप करो, ट्राई करो एक बार। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, इसका नाम मैं बता देता हूं आपको। क्या पहला पहला अप्रोच क्या आपका होना चाहिए, पेरेंट किसको सेलेक्ट करोगे, वो देखो, देखो ये बड़ी चेन सामने दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 छह कार्बन दिखे, छह कार्बन एक लाइन से दिख गए, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी मिल गई। सर लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, क्या है मेरी लॉन्गेस्ट चेन, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है ठाकुर, कितने कार्बन है, छह, छह है, छह लिख दो, छह। छह के लिए क्या आता है, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। पेरेंट लिख दिया, पेरेंट लिख दिया, पेरेंट नेम लिख दिया इसका। अब आ जाओ, अब इसके नाम लिखने की कोशिश करो। अब पेरेंट के ऊपर चार बंदर लटके हैं, 1 2 3 4, चार बंदर लटके हैं, चार, और बंदर का नाम क्या है, मिथाइल। बंदर का नाम क्या है, मिथाइल। पर पोजीशन क्या क्या है, यहां देखो, यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4, यहां से गिनो 2 3, नजदीक यही है ना, बस यहीं से करो। तो कौन कौन से पोजीशन पे आ गया सर, लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करना है अपने को, लेफ्ट से, क्योंकि ये नजदीक, यहां से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन से पोजीशन पे आया, दो पे दो है, तीन पे भी दो है, दो पे दो मिथाइल है, तीन पे भी दो मिथाइल है, दोनों पे दो दो मिथाइल है। तो इसको कैसे लिखना होता है, पहले ध्यान से देखो। 2,2, ये नहीं लिखना 2 डाइमिथाइल, 2,2 दिखाना है कि आपको दो पे दो बार है, इसलिए 2,2, 2,2, 2,2, कॉमा 3,3, थ्री पे भी दो बार है, इसलिए 3,3। कितने, 1 2 3 4, चार के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। क्या यूज करते हैं, टेट्रा, तो यहां पे लिख दो टेट्रा, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया इसका आईयूपीएससी नेम। समझा, समझा, ये इसका हो गया आईयूपीएससी नेम। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, इजी, 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 इजी है, इजी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। जितना एग्जांपल करोगे ना आप, आपका दिमाग उतना खुलेगा इसमें, जितना आपका एग्जांपल होगा आपका दिमाग उतना यहां पे खुलेगा, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, ये कंपोनेंट देखो। अब इसका नाम लिखने को बोलूं मैं तो क्या कैसे लिखोगे वो देखो ध्यान से। पहले कार्बन चेन देखो कितना है, एक दो लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, ये देख लिए। 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इधर देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों बराबर है, तो अपने को इजी ये पड़ रहा है तो इसको ले लो पहले। ऐसा डब्बे में बंद कर देने का, पता है कभी भी ना जब करो ना तो कोशिश ये कभी डब्बे में बंद करो, जो बचा कुचा वो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूएंट, तो डब्बे में वो आपका क्या है, पेरेंट है। तो कितने यहाँ पे कार्बन है गिन लो ठाकुर, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या आएगा हेक्स, सब क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन हो गया। अब देखो यहाँ पे दो बंडल लटके हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब काउंटिंग कहां से करना है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 पे आ रहा है, पे 3 पे आ रहा है, तो काउंटिंग लेफ्ट से करना है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, पहले बंदर का नाम क्या आपका, मिथाइल, दूसरे बंदर का क्या नाम आपका, इथाइल, दो कार्बन है ना तो इथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल। तो 2 पे क्या है सर, 2 पे क्या है, 2 पे क्या है मिथाइल, और 4 और 2 मिथाइल डैश 4 इथाइल हेक्सेन, सही है, समझा, ऐसे इसका नाम देना होता है, समझा समझा। और ये गलत है, ये भी गलत है, क्यों गलत है, देखो आपका दिमाग हिला दिया मैंने, क्यों गलत है, अब ध्यान से देखो। सब सही है, आपका पेरेंट 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है, लिख दो 6 कार्बन सही है, हेक्सेन एकदम सही है, डोंट वरी, राइट। 2 पे मिथाइल है, सही है, 4 पे इथाइल है, वो भी सही है। पर यहाँ पे क्या होता है ना, आईयूपीएसी हमको बोलता है कि मिथाइल, एबीसीडी पढ़े हो बचपन में, पढ़े हो ना एबीसीडी, एबीसीडी में, एबीसीडी एफ में, जो भी आप पढ़े हो ए टू जेड में, उसमें अल्फाबेटिकली अगर आप जाओगे तो मिथाइल और इथाइल में ई और एम है, पहले ई आता है कि पहले एम आता है, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो जो पहले अल्फाबेटिकली आएगा उसका नाम पहले लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, समझा, ऐसे इसका नाम देना होता है, ऐसे इसका नाम देना होता है, क्लियर। हर एग्जांपल आपको अलग अलग वैरायटी का कवर कर लिया यहाँ पे, जितना पॉसिबल था इस टाइप में, समझा। ये आपके 2 रूल हैं, 2 रूल पे हमने इतने एग्जांपल कर लिए। अब आगे हम और रूल देखेंगे, आज ही सब करेंगे, ज्यादा खाओगे तो उल्टी कर दोगे, तो थोड़ा थोड़ा पहले ये देख लो अच्छे से, पक्का कर लो, फिर इसके आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है, समझा। और लास्ट लेक्चर का वो देख लेना, अगर उसमें कुछ भी डाउट वगैरह है, उसमें जो कैमरे की जो कॉन्ट्रास्टिंग वगैरह हो रहा है उसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी अगर डाउट रहेगा ना, कुछ भी पार्ट अगर आपको नहीं समझा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे बता देना, मैं वो पार्ट कवर कर लूंगा, ठीक, कमेंट में डाल देना, फिर मेरे पर्सनल हैंडल पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ऑलराइट। तो सर आज का लेक्चर हमने देखा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स और कुछ एग्जांपल्स, इसको अच्छे से पक्का कर लो। इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन अपने कमेंट डाल सकते हो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और इनकेस कुछ भी कोई पार्ट में कोई एग्जांपल में आपको डाउट है तो उसका फोटो खींच के, ये मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे वहां भेज सकते हो, और इसके वहां पे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, और इसके नोट्स अपने हाथ से बनाओ जितना हो सके, ऑलराइट। तो फटाफट चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फॉर माय फैकल्टी, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।